तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट के अपडेट के साथ। बाजार में आज कोहराम मच गया। बाजार 2 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसल कर बंद हुए। सेंसेक्स 931 और निफ्टी 309 पॉइंट टूट गया। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भारी बिकवाली दिखी और आज सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर्स में गिरावट रही, तो वहीं निफ्टी के 50 में से 49 शेयर्स में गिरावट हुई। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, किन शेयर्स में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली? जैसे कि आपने बोला कि बाजार में डेफिनेटली एक आज कोहराम तो देखने को मिला था। अगर वैसे हम सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी गेनर्स की, लेकिन आज कोई भी निफ्टी गेनर्स नहीं है क्योंकि सारे के सारे लूजिंग साइड पे है। लूजिंग साइड पे सबसे पहले बात करी जाए तो बीएल यहाँ पे करीब 4% का एक डाउनसाइड देखने को मिला। एमएनएमबी करीब 4%, कोल इंडिया 4%, अडानी एंटरप्राइजेस में भी करीब 4% की कमजोरी देखने को मिली। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर की। यहाँ पे कुछ शेयर्स थे जो हमें बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे करीब 2.5% की मजबूती देखने को मिली। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2.5%, फीनिक्स मिल्स में 0.5% की एक मजबूती थी और साथ ही साथ सोना बीएलडब्ल्यू में भी करीब 0.10% की एक मजबूती का सत्र आज के कारोबारी दिन में देखने को मिला। बट लूजिंग साइड में देखिए कि नंबर्स कितने बड़े हैं, कमजोरी कितनी ज्यादा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 10.5%, मैज़गन डॉक में करीब 11%, एल&टी फाइनेंस में 7.25% और एमआरपीएल में भी करीब हमें 7% का एक दबाव आज के कारोबारी दिन में देखने को मिला। जी शुक्रिया कंचन इस अपडेट के लिए। और आप सीधा जुड़ते हैं सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से और उनसे जानते हैं कि आज जो बाजार में इस तरह की बड़ी गिरावट आई है उसके पीछे क्या वजह रही। तो अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की करेक्शन की बात चल रही थी, तो आज जिस तरह की गिरावट आई है, क्या इसे उसी तरह से देखा जाए या फिर ये कुछ उससे ज्यादा गिर गया? बहुत खराब दिन मार्केट के लिए आज। निफ्टी 300 पॉइंट से ज़्यादा गिरा। बैंक निफ्टी करीब 650 पॉइंट गिरा। लेकिन असली पेन थी आज ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप इंडेक्स 2.5% नीचे था, 1500 पॉइंट के करीब, और स्मॉल कैप इंडेक्स तो करीब 4% के करीब गिरा। जी हाँ, आज का एडवांस डिक्लाइन 1:10, यानी हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 10 गिरने वाले शेयर। सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस आज रेड में थे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि मार्केट इतना क्यों गिर रहा है। देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। मार्केट बहुत हेवी हो गया था और काफ़ी मार्केट वन वे रैली कर चुका था, तो एक करेक्शन शायद ड्यू थी। हाँ, करेक्शन बहुत हेवी आ गई और बहुत छोटे से टाइम जोन में आ गई, लेकिन इस करेक्शन में मार्केट ने किसी को नहीं छोड़ा। अच्छे से अच्छा स्टॉक या ख़राब से ख़राब स्टॉक, इसमें काफ़ी पिटाई हुई है। एक जो रीज़न दिया जा रहा है सबसे ज़्यादा, वो है अर्निंग्स का डिसअपॉइंटमेंट। वैसे ये क्वार्टर में एक्सपेक्टेड था कि अर्निंग्स ख़राब आएंगी, लेकिन इतनी ख़राब आएंगी शायद किसी ने नहीं सोचा था, या फिर वो एक बहाना बन गया मार्केट के लिए। मार्केट को शायद एक करेक्शन के लिए बहाना चाहिए था, वो करेक्शन आ गई। खैर, एनीवे, प्राइसेस का डैमेज किस तरीके का रहा है ये आप समझेंगे अगर आप इंडेक्स स्टॉक्स की बात करें, तो इंडेक्स स्टॉक्स में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से 20 से 25% गिर चुके हैं, जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, बीईएल। और अगर आप इंडेक्स से बाहर चले जाएंगे तो ऐसे आपको कई स्टॉक्स दिखाई देंगे जो अपने हाई से 40 से 50% से ज़्यादा गिर चुके हैं। वोडाफोन आइडिया अपने हाई से 56% के करीब गिर चुका है। येस बैंक 40% के करीब अपने हाई से करेक्ट हो चुका है स्टॉक। ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक अपने रीसेंट हाई से आधा हो चुका है। जी हाँ, ये तो मैंने कुछ नाम ले लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर इंटरेस्ट है। उसके अलावा काफ़ी नाम है जहाँ डिक्लाइन जो है 50-60% के करीब रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि करें क्या आप। देखिए, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो एक स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें। इस समय पैसा बन रहा है सेल ऑन रैली पर। जहाँ रैली फेल हो रही है वहाँ अगर आप सेल करें तो पैसा वहाँ बन रहा है। और दूसरी चीज़, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये समय नहीं है पैनिक करने का। हाँ, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, तो पैनिक नहीं करना है इसमें आपको। और अगर हिम्मत हो तो लोअर लेवल पर थोड़ा सा एवरेजिंग करें अच्छे स्टॉक्स में, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन एज ए ट्रेडर क्लियरली इस समय स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया अनुज जी। आज जिस तरह से बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली और उसका पूरा विश्लेषण आप सुन रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज बात की जाए तो मिड कैप में सबसे ज्यादा मारकाट दिखाई दी। 24 सितंबर के हाई से निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 7% टूट चुका है। इस गिरावट में कौन से शेयर है जो सबसे ज्यादा टूटे हैं, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं होर्मुज फटाकिया। तो बताएं होर्मुज, क्या है पूरी खबर?
अमूमन जब इस तरह की गिरावट जब आती है ऊपर इस तरह से एक 7% की गिरावट, जिस तरह की बढ़त हमने देखी, वो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, मगर जिन लोगों को सुबह उठकर रोज मिड कैप या स्मॉल कैप को रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ देखने की आदत पड़ गई है, उनके लिए ये शायद चिंता का विषय है। तो मिड कैप इंडेक्स, जैसे कि आप बात कर रहे थे, अपने रिकॉर्ड हाई से 7% नीचे गिर चुका है। 24 सितंबर को मिड कैप इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया था, तो उस एक महीने के दौरान 7% की गिरावट देखने मिली है। 4,500 पॉइंट्स की लगभग गिरावट है, उसमें से 2,000 पॉइंट्स तो हमने आज और कल के ही सेशंस में देखे हैं। तो उस वक्त से लेकर सिर्फ 20 ऐसे स्टॉक्स हैं मिड कैप इंडेक्स के जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं और 80 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। और ये नेगेटिव रिटर्न्स भी ऐसे नहीं कि 2 या 5% की गिरावट है। 11 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 15% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। 24 ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 15% के बीच की गिरावट देखी है। 29 ने 5 से 10% के बीच की गिरावट देखी है। तो इससे पता चलता है कि स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट बहुत ज़्यादा देखने मिली है हमें मिड कैप्स में। अब वो कौन से ऐसे मिड कैप शेयर है जिन्होंने इस एक महीने के दौरान सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाई है? वोडाफोन आइडिया, कोचिन शिपयार्ड, सुज़लॉन, ये ऐसे शेयर है जो चले भी उतनी ही तेज़ी से है और गिरे भी उतनी ही तेज़ी से है। वोडाफोन आइडिया अपने शिखर से 20%, मिड कैप इंडेक्स के शिखर से 20% नीचे है। कोचिन शिपयार्ड 20% और सुज़लॉन ने भी 20% की गिरावट दिखाई है। लिस्ट यहाँ भी खत्म नहीं होती क्योंकि L&T फाइनेंस, MRPL, हडको, ऐसे भी सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 15 से 20% की गिरावट दिखाई है। मगर ये तो सिर्फ मिड कैप इंडेक्स के रिकॉर्ड हाई से, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिकॉर्ड हाई से देखें तो तस्वीर कुछ और ही बयान करती है। ये देखिए, वोडाफोन आइडिया अब अपने शिखर से 60% गिर चुका है, लगभग 60%, 56% की गिरावट है। कोचिन शिपयार्ड ने जुलाई के महीने में अपना रिकॉर्ड हाई बनाया था, 3 महीने के अंदर ये शेयर आधा हो चुका है। हडको ने भी अपने रिकॉर्ड हाई से 44% की गिरावट दिखाई है। और RVNL, जिसका IPO प्राइस लगभग कुछ 20 रुपए का था, 650 का रिकॉर्ड हाई, और उस वक्त से जुलाई में जो रिकॉर्ड हाई बना था उस वक्त से RVNL भी 32% गिर चुका है। तो मिड कैप इंडेक्स लेवल पर गिरावट सिर्फ 7% की है, लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए तो तस्वीर थोड़ी सी ज्यादा खराब लग रही है। शुक्रिया हरमोज इस पूरी जानकारी के लिए। तो हुंडई मोटर की लिस्टिंग आज कमजोर हुई। BSE पर हुंडई मोटर की लिस्टिंग 1931 रुपए प्रति शेयर पर हुई और NSE पर 1934 रुपए प्रति शेयर पर लिस्टिंग हुई। IPO में शेयर्स का प्राइस बैंड 1960 रुपए प्रति शेयर रखा गया था और सपाट लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर 4.5% से ज्यादा तक टूट गए। हुंडई के एक लॉट के लिए रिटेल निवेशकों को 13,720 रुपए का निवेश करना था, जिसमें 7 शेयर्स रखे गए थे। लिस्ट होने के बाद हर शेयर पर 95 रुपए की गिरावट आई। कंपनी का प्राइस बैंड 1960 रुपए प्रति शेयर था। हुंडई मोटर इंडिया का ये इशू टोटल 27,870 रुपए करोड़ का है और कंपनी का IPO 2.37 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो लिस्टिंग के बाद हुंडई मैनेजमेंट ने कहा कि शहरों के साथ ग्रामीण भारत में भी कंपनी की पकड़ मजबूत हुई है। कंपनी के COO तरुण गर्ग ने कहा कि कंपनी की शानदार प्रोडक्ट लाइन और मजबूत डीलर नेटवर्क कंपनी की USP है। हम हर सेगमेंट में, आप देखिए हमारी सक्सेस क्यों रही है। एक, हमने बहुत स्ट्रांग डीलर नेटवर्क बनाया है। लगभग 40% हमारा नेटवर्क रूरल एरियाज में है। आज रूरल में भी SUV कंट्रीब्यूशन हमारा अर्बन एरिया के बराबर हो गया है। आई थिंक ये एक बहुत ही सशक्त डेटा है कि 67% हमारा SUV कंट्रीब्यूशन शहरों में है और 67% ही रूरल एरियाज में है। फिर दूसरा, हम सिर्फ सीमित नहीं है SUVs के लिए। आज हम सेडान में बहुत स्ट्रांग हैं। हमारी वर्ना और औरा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हैचेस में देखिए i20 और नियोस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो हमारी अपनी एक बहुत ही सशक्त प्रोडक्ट लाइनअप है। क्रेटा की अगर आप बात करते हैं, पिछले 5-7 साल से कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। भारत के 3 सबसे सशक्त स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स में से है। टाटा नैनो कार बनाने और JLR के टेकओवर की पूरी कहानी और बिजनेस लीडरशिप का एक नया कॉन्सेप्ट जानने के लिए देखिए लीडिंग फ्रॉम द बैक के लेखक और टाटा मोटर्स के पूर्व MD रविकांत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज शाम 5:57 पर। तो दिवाली के मौके पर बाजार के 3 दिग्गज MOFSL के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल, MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला और एबेकस एसेट के फाउंडर सुनील सिंघानिया ने हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत की है। बाजार के तीनों दिग्गजों ने एक ही सुर में कहा है कि पिछले 3 से 4 जैसे रिटर्न की उम्मीद अभी नहीं करनी चाहिए। सालाना 14 से 15% रिटर्न की संभावना नजर आ रही है। कैसा फील कर रहे हैं इस मुहूर्त में? सभी व्यूअर को है ना दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
देखिए हम तो हमेशा ही बुलिश रहते हैं, हाँ, तो मतलब 40-45 साल से बुलिश हैं, अभी भी बुलिश है, मतलब वी आर फीलिंग वेरी गुड। मतलब हेल्थ अच्छा है एंड वेल्थ तो अच्छा ही है, इन द सेंस दैट जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल रहा है। और बाजार में हमेशा ही थोड़ा ये कन्फ्यूजन रहता है कि आगे क्या होगा, एक कंसर्न रहता है। तो वो चीज़ अभी भी है कि भाई राइज ऑफ चाइना, उसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इंडिया के खुद का वैल्यूएशन में क्या इफेक्ट आएगा, कॉर्पोरेट, तो कई इश्यूज हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, फ्लो, डिमांड, सप्लाई सब है, तो वही सब बात करते रहते हैं, वो बात है। लेकिन बाकी सी हमने पैसे बनाए हैं लॉन्गर टर्म में, हमने पैसे मतलब कोई स्पेकुलेशन करके या कोई एक मटका लग गया, ऐसा कुछ पैसा नहीं, पैसे बने हैं 40-50 साल की मेहनत से। तो वो जो 14-15% का जो कंपाउंडिंग है हर 5 साल में डबल का, वो अभी पिछले 5 साल में डबल हुआ है। और मुझे लगता नहीं कि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में ये कहानी बदलेगी, और बहुत ज़्यादा भी नहीं बनने वाला, ये बात मेरे लगता है। ओके, वो मतलब 14-15 का 12 भी हो सकता है, 16-17 भी हो सकता है, बट आप जाएंगे आगे तो 15 के ही हिसाब रखना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना मेरे ख्याल से गलत है। और जो अभी जो क्राउड आ रहा है उसमें वो एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। जो बात कही रामदेव सर ने, आप कितना सहमत है उससे? आपको लगता है कि 12 से 15% से ज़्यादा के एक्सपेक्टेशन इस मार्केट में नहीं रखने चाहिए? थोड़े समय में इन्वेस्टर है लास्ट 20-30 साल में, वो सब ये दौर से गुजरे हैं वेयर देयर इज यूफोरिया, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है, फिर एक्सपेक्टेशंस जीरो भी हो जाती है। बट अल्टीमेटली व्हाट इज इक्विटी रिटर्न्स? इट इज मिमिकिंग अंडरलाइन प्रॉफिट ग्रोथ। आज जो कंपनियों में इन्होंने निवेश किया है, उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ होगा अल्टीमेटली उतना ही हमारा पैसा बनेगा। दूसरी ये भी है कि आज जो हम वैल्यूएशन पे बैठे हैं वो एग्जॉर्बिटेंट नहीं है लेकिन सस्ते भी नहीं है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा रिटर्न बनना 12, 13, 14% से ज़्यादा रिटर्न बनना, उसका ये मतलब होगा कि पी री रेटिंग और हो सकती है, जिसकी गुंजाइश अभी बहुत ही कम लगती है। तो आई थिंक एनी इन्वेस्टर जो 20-30 साल